ओम ह्रीं अरहं णमो जिनाणं णमो णाणगुरुणं णमो विद्यागुरुणं। मूकमाटी महाकाव्य, पेज नंबर 223, 223। जैसे जैसे आपके गुणों में वृद्धि होगी वैसे वैसे बाहर के जीवों की आपके प्रति प्रीति होती चली जाएगी। क्यों? जहाँ कुछ होगा वहीं तो अन्य के द्वारा प्रशंसा की जा सकती है। जहाँ कुछ है ही नहीं वहाँ तो प्रशंसा का कोई अवसर ही नहीं है। जैसे जब तक आम के वृक्ष पर फल नहीं लगे हैं तो वहाँ क्या कोई कोयल गीत गाने आएगी? कभी नहीं आएगी। जब तक मानसरोवर में कमल नहीं खिलेंगे तो क्या वहाँ पर कोई भी हंस विचरण करने आएगा? तो बोले कोई नहीं आएगा। तो ऐसे ही जब तक हमारे पास अंतरंग में गुणों का सरोवर नहीं होगा, जब तक हमारे पास गुणों के पुष्प नहीं होंगे, जब तक हमारे पास गुणों के फल नहीं होंगे, तब तक वहाँ कोई भी आने वाला नहीं है। इसलिए एक निश्चित अवधि में, एक परिधि में हमें एक निर्णय बनाना है कि हमारे अंदर कितने गुण हैं और उन गुणों का किस तरीके से अध्ययन है। अर्थात निरंतर, क्योंकि यह भी एक उपब्रहण नाम का सम्यक दर्शन का अंग है। 8 अंगों में भगवान अमृतचंद्र देव ने उपब्रहण नाम का अंग कहा, निरंतर अपने गुणों को बढ़ाना। ठीक है, आइए देखते। अरे यह कौन सी परिणति उल्टी सी सागर की गरिलम रीति है और चिढ़ती जा रही है धरती की बढ़ती कीर्ति को देखकर। रे सखे अदेसख भाव है यह बेसक। अब देखो, ये निरंतरता है कि जिसके अंतरंग में जो है वह कहीं ना कहीं प्रकट होकर रहेगा, वह मिट नहीं सकता। तो क्या, जहाँ धरती की कीर्ति बढ़ती चली जा रही है वहीं सागर की कुटिलता बढ़ती चली जा रही, वहीं सागर की ईर्षा बढ़ती चली जा रही। तो कह रहे हैं अरे ये कौन सी परिणति उल्टी सी सागर की गरिलिम रीति है। गरिल मतलब होता है जहर, और गरिलिम मतलब जहर से युक्त कुटिल मानसिक वृत्ति, और चिढ़ती जा रही है धरती की कीर्ति को देखकर। हे सखे अर्थात हे मित्र, ये क्या हो रहा है? यह तो अधेसक भाव है, यह बेसक, अर्थात इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह सब तो अधेसक अर्थात शत्रुता का परिणाम है। अंतरंग में शत्रुता का भाव है, सो वह ही इस रूप में बाहर प्रकट हो रहा है। अन्यथा अन्यथा हृदय में अत्यंत निर्मलता स्वतः ही आती, लेकिन वह निर्मलता दिखाई नहीं दे रही। कुंभ को मिटाकर मिट्टी में मिला घुलाकर मिट्टी को बहाने हेतु प्रशिक्षिता हुई प्रेषित थी, जो पर पक्ष की पूजा कर मुक्ता की वर्षा करती, धरती के यश को और बढ़ाती हुई लचीली सी लौटती बदलियों को देख सागर का क्षोभ पल भर में चरम सीमा को छूने लगा। लोचन लोहित हुए उसके, भ्रुगटियां तन गईं, गंभीरता भीरुता में बदली है। क्या सुंदर पंक्तियां कि सागर की दशा क्या है। क्यों? उसने तो बड़ी अच्छी तरह प्रशिक्षित कर कर बादलों को भेजा था कि जाओ और सारे के सारे जो घड़े तैयार हुए हैं इनको तहस नहस करके और उस खजाने को, मिट्टी के खजाने को वापस सागर में मिला दो। लेकिन वे प्रभाकर की बातें सुनकर अपने कार्य से विफल हो गईं, और जब वे विफल हुई तो क्या हो रहा है? सागर चिढ़ गया। ये बता रहे हैं घर परिवार की स्थितियां का क्या होता है। हाँ, एक कोई अच्छा करता है 4 लोग रूठ कर बैठ जाते हैं, एक कोई अच्छा करता है 4 लोग बुराइयां करने लगते हैं, एक कोई अच्छा बनता है बाकी सब लोग ईर्ष्या करने लगते हैं, एक का सम्मान होता है बाकी सब अपना अपमान महसूस करने लगते हैं।
ये क्या होता है? ऐसा अनादिकाल से यहाँ चलता चला आ रहा है। हमें क्या करना? निज परिणामों को संभालने की आवश्यकता है। कुंभ को मिटाकर मिट्टी में मिला घुलाकर मिट्टी को बहाने हेतु प्रशिक्षिता अच्छी तरह पढ़ा लिखा के भेजा था। हुई प्रेषिता थी अर्थात भेजी गई थी, जो पर पक्ष की पूजा कर मुक्ता की वर्षा करती, धरती के यश को और बढ़ाती हुई। गड़बड़ हो गया, भेजा कुछ और करने को था, ये तो धरती का यश बढ़ा के मुक्ता की बारिश कर कर लौट कर यहाँ वापस आ गई। तो कहते हैं लजीली सी लौटती बदलियों को देख सागर का क्षोभ पल भर में चरम सीमा को छूने लगा। अपनी एक्सट्रीम सीमा को उसने छू लिया, वो गुस्से में आ गया। तो क्या हुआ? लोचन लोहित हुए, आंखें लाल हो गईं, भ्रुकुटियां तन गईं, अर्थात आईब्रोज एकदम स्ट्रेट हो गईं और गंभीरता भीरुता में बदल गई। अभी तक गंभीर था, अब वह डरने लगा कि ये क्या हो गया। भविष्य का भाल भला नहीं दिखा उसे, पेज नंबर 224। और कसाय कलुषित मानस वाला यूं सोचता हुआ सागर कुछ पंक्तियां कहता है कि क्या कहता है? देखो, अब अभी सूरज ने, प्रभाकर ने स्त्रियों के विषय में कहा, अब देखो ये क्या कहता है। सो स्त्री हो या पर स्त्री, स्त्री जाति का यही स्वभाव है कि किसी पक्ष से चिपकी नहीं रहती वह। लो, विपरीतता में बोलना शुरू कर दी। हाँ, जिसकी बात नहीं बनती वो विपरीत बोलता है, ये ध्यान रखो। इसलिए किसी की विपरीतता देख के घबराओ मत, क्योंकि आप ये निर्णय बन गया जिसकी अपनी बात नहीं बनती है वो दूसरे को विरोधी या विपरीत दिशा में मानने लगता। वो हमेशा यही घोषणा करता है कि ये सब गलत हैं, बस सत्य को भी असत्य घोषित कर देगा जब तक उसके कार्य की सिद्धि नहीं होगी। इसलिए हमेशा इस बात को ध्यान में रखना, भीड़ देखकर निर्णय नहीं करना, पर प्रशंसा देखकर अपने निर्णय नहीं बदलना। दूसरा क्या कह रहा है, इस पर उतना ही विचार करो जितना सामने वाले का अस्तित्व है। अन्यथा क्या होगा? अन्यथा तो देखो कितना सुंदर कि स्त्री पर्याय के विषय में गुरु महाराज ने प्रभाकर के मुख से इतना लंबा चौड़ा व्याख्यान सामने रखा, लेकिन उसकी धारणा में कोई बदलाव नहीं आया। हाँ, घंटों के नहीं वर्षों के प्रवचन समूह शरण में भगवान आदिश्वर महादेव देते रहेंगे, हमारी चीजें से जीव पदभ्रष्ट हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जब चेतना में जागृति आएगी, उपादान की शक्ति जागृत होगी, तो वही मारीची का जीव सिंह की पर्याय में अल्प संबोधन पाकर चेत जाएगा और अगली पर्याय में भगवान बन जाएगा। तो एक जीव, वही जीव तीर्थंकर भगवान के समूह शरण में पदच्युत होता है और वही जीव सिंह की पर्याय में चेत जाता है। इसलिए ये व्याख्यान कभी बंद नहीं होंगे, ना ही ये उपदेश कभी रुकने वाला है। ये दृढ़ संकल्प मन में लेकर चलो कि जब तक पर्याय रहेगी हम बोलते रहेंगे। आप संकल्प करो, जब तक पर्याय रहेगी हम सुनते रहेंगे। क्यों? क्योंकि पता नहीं कब किसको भवितव्यता जागृत हो जाए, न जाने कब किसके मिथ्यात्व का समन हो जाए, न जाने कब किसको ये भाव विकसित हो जाए कि बस यही पर्याय बस अंतिम है। देखते हैं, सौ स्त्री हो या पर स्त्री, स्त्री जाति का यही स्वभाव है कि किसी पक्ष से चिपकी नहीं रहती वह, अन्यथा मातृभूमि मातृपक्ष को त्याग पत्र देना खेल है क्या? और वह भी बिना संकलेश बिना आयास। यह पुरुष समाज के लिए टेढ़ी खीर ही नहीं त्रिकाल असंभव कार्य है। देखो, उसने पक्ष ले लिया और उन बदलियों का विरोध करना शुरू कर दिया और कहने लगा ये बदलियां बदलने वाली हैं, ये स्त्रियों का स्वभाव है, चाहे अपनी स्त्री हो चाहे पर स्त्री हो, ये तो किसी के भी अपनी नहीं होती, किसी की भी सगी नहीं होती, अपने माता पिता को छोड़ करके ये पति के घर चली जाती हैं। सागर बुराई करने पर आतुर हो गया।
क्या कहते हैं, फिर से देखते हैं। स्वस्त्री हो या परस्त्री, स्त्री जाति का यही स्वभाव है कि किसी पक्ष से चिपकी नहीं रहती वह। सुनो, किसी भी एक पक्ष से बंधकर नहीं रहती। अन्यथा मातृपक्ष, मातृभूमि, मातृपक्ष को त्याग पत्र देना खेल है क्या, और वह भी बिना संक्लेश, बिना आयास, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी संक्लेशता के अपने माता का घर और मातृभूमि, जन्मभूमि छोड़कर विपत्ति के घर आ जाती हैं। लेकिन यह पुरुष समाज के लिए टेढ़ी खीर ही नहीं, त्रिकाल असंभव है, बहुत कठिनता से कार्य होता है। हाँ, सारी माताओं के मन में संकल्प आ गया कि हे सागर सुनो, हम तुम्हें बताएंगे, मिलो, हमारे पास इन शब्दों का प्रतिकार है। लेकिन अभी प्रतिकार नहीं करना, अभी विचार करना है, उसने ऐसा क्यों बोला, क्यों उसके कार्य की सिद्धि नहीं हुई, तो विपरीत दिशा में जाकर खड़ा हो गया, पक्ष बदल लिया उसने, क्यों, ऐसा ही सदा से होता आया है। अन्यथा दुनिया चिंतन करे तो स्त्री का जीवन दुनिया का सबसे बड़ा संघर्ष होता है। हाँ, कवि गुरु महाराज ने कितना सुंदर वर्णन पीछे किया स्त्री की पर्याय का। ये इसी को विचार करना है कि एक नारी, एक स्त्री कितना बलिदान देती है, कितना त्याग करती है, कितनी तपस्या करती है, तब जाकर एक घर को छोड़कर दूसरे घर में वह प्रवेश पाती है। अन्यथा ये असंभव सा प्रतीत होता है। इसीलिए भूल कर भी कुल परंपरा संस्कृति के सूत्र स्त्री को नहीं बनाना चाहिए, और गोपनीय कार्य के विषय में विचार विमर्श भूमिका नहीं बताना चाहिए। अब राजनीति करनी शुरू कर दे और राजनीति के सूत्र सामने रख दे कि राजनीति का सूत्र ये कहता है कि कभी भी किसी भी कुल का सूत्रधार अर्थात हेड किसी स्त्री को नहीं बनाना चाहिए। और दूसरा सूत्र क्या है राजनीति का? राजनीति का दूसरा सूत्र है कि गोपनीय विषय की वार्ता, विचार विमर्श की भूमिका कभी भी स्त्री को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि ये स्वभावगत हैं। इनका स्वभाव ही इस रूप में है कि इनसे बहुत देर तक कोई वार्ता छिपाई नहीं छिपती। पेट में दर्द होने लगता है तो पेट का दर्द खत्म करने के लिए क्या करना होता है? उस बात को नहीं, हम आपको बता रहे हैं, आप किसी से कहना नहीं, बस इतना ही तो कहना है। बाकी वार्ता पूरे गांव में फैल सकती है। कितना कह के हम आपको बता रहे हैं, आप किसी से कहना नहीं, फिर क्या होगा? पूरे गांव में वार्ता हो जाती है। धरती के प्रति बैर वैमनस्य भाव, गुरुओं के प्रति भी गुरुवली दृष्टि, सबको अधीन रखने की अदम्य आकांक्षा, सर्वभक्षणी वृत्ति, सागर की इस स्थिति को देखकर तेज प्रभाकर को सहा नहीं गया यह सब। आप रवि ने देखा, सूर्य ने, अरे ये क्या कर रहा है, सब मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहा है, अपनी मां पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, ये क्या कर रहा है। धरती के प्रति बैर वैषम्य भाव, गुरुओं के प्रति भी गुरुवली दृष्टि, अर्थात गुरुओं को भी निम्न दिखाने का मतलब, अपनी माँ को, गुरु मतलब बड़े, अपने बड़ों को भी घमंड की दृष्टि से देख रहा है। सबको अधीन रखने की ये अदम्य आकांक्षा, अदम्य मतलब जिसका दमन नहीं किया जा सकता, जिसको खत्म नहीं किया जा सकता, ऐसी आकांक्षा, सर्वभक्षणीय वृत्ति, सागर को इस स्थिति को देखकर तेज प्रभाकर को सहा नहीं गया यह सब। अतः सागर ने सागर तल के रहवासी तेज तत्व को सूचित किया, गुण संकेतों से सचेत किया, जो प्रभाकर से ही शासित था। जातीयता का साम्य भी था उसमें। परिणाम स्वरूप तुरंत बड़वानल भयंकर रूप ले खौल उठा, और हे छार का पारावार सागर, तुझे पी डालने में एक पल भी पर्याप्त है मुझे, यू बोल उठा। और जैसे ही सूर्य को गुस्सा आया तो सूर्य ने जो जल के अंदर अग्नि होती है उस अग्नि को भपका दिया, उसको बोलते हैं बड़वानल। हाँ याद रखो,
जो अग्नि हमारे पेट में होती है उसको बोलते हैं जठर। जठर, जठर अनिल, तो जठरानल बोलते हैं उसको। अनल मतलब अग्नि। जो अग्नि जंगलों में लगती है, जंगलों के खिसकने से, उसको बोलते हैं दावानल, दाव अनल। और तीसरी अग्नि होती है जो अंदर में इसके समुद्र के अंदर होती है, पानी के रूप में होती है, और पानी पानी से टकराकर वो उत्पन्न होती है, और ऐसे भभकती है वो अग्नि कि उसे बुझाने में कोई समर्थ नहीं होता, उसको बोलते हैं बड़वानल। तो वहां बड़वानल भड़क उठा, ज्वालामुखी के जैसा है लेकिन ज्वालामुखी नहीं है, क्योंकि ज्वालामुखी तो धरती से फटता है। धरती के अंदर जो लावा होता है, गर्मी होती है, उष्णता होती है, वो जब बाहर निकलती है तब ज्वालामुखी होता है। और ये बड़वानल होता है जब समुद्र में, समुद्र के पानी के घर्षण से ही आग लग जाती है, और वो आग इतनी भयानक होती है कि उसे बुझाने में कोई संभावना दिखाई नहीं देती। तब वो बड़वानल भनक कर क्या कहती है, हे क्षार का पारावार सागर, सुनो जिसमें खारेपन के सिवा और कुछ नहीं है, ऐसे हे समुद्र तुझे पीने में एक पल भी पर्याप्त है मुझे। एक पल में पूरा समुद्र का पानी जला देने की शक्ति है उस बड़वानल में, इतना पावरफुल है वह। यूं बोल उठा, आवश्यक अवसर पर सज्जन साधु पुरुषों को भी आवेगों का आश्रय लेकर ही कार्य करना पड़ता है, अन्यथा सज्जनता दूषित होती है, दुर्जनता पूजित होती है, जो शिष्टों की दृष्टि में इष्ट कब रही। सुनो, कभी कभी समुद्रभद्र बनना पड़ता है, अन्यथा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। जब सज्जन मौन बैठ जाएंगे तब दुर्जनों की पूजा होनी प्रारंभ हो जाएगी, दुर्जनों का अत्याचार निरंतर बढ़ने लगेगा। इसलिए क्या करना, अच्छी तरह स्थिति को देखकर साधु सज्जन पुरुष को भी आवेग में आकर बोलना पड़ता है कि यह गलत हो रहा है, अन्यथा क्या होगा, अन्यथा चारों ओर दुर्जनता की पूजा होने लगेगी। कथनी और करनी में बहुत अंतर है, जो कहता है वह करता नहीं, और जो करता है वह कहता नहीं, यूं ठराका लेता हुआ सागर व्यंग कसता है पुनः। और सागर उस पर मजाक के रूप में उससे कहता है, जो कहता है सो करता नहीं, और करता है सो कहता नहीं, ऐसा उसने व्यंग किया। 226 पेज। सागर व्यंग कसता है पुनः, ऊपर से सूरज जल रहा है, नीचे से तुम उबल रहे हो, और बीच में रहकर भी यह सागर कब जला कब उबला, इसका शीतल शील यह कब बदला, हाय रे शीतल योग पाकर भी शीतल कहाँ बने तुमने उष्णत्व को कब उगला। दूसरी बात यह भी है कि तुम्हारी उष्ण प्रकृति होने से सदा पित्त कुपित रहता है तथा चित्त क्षुभित रहता है, अन्यथा उन्मत्तवत् तुम यदवा तदवा बकते क्यों, पित्त प्रसम हेतु मुझसे क्षमा याचना कर सुधाकर सम सुधा सेवन किया करो, और प्रभाकर का पक्ष लिया ना करो। सागर ने उसको समझा दिया, अरे तुम क्या करते हो, क्या बोलते हो, क्या करते हो, तुम्हारे पास कोई ताकत वाकत नहीं है। देखो ऊपर से सूरज जल रहा है, अंदर से तुम जल रहे हो, फिर भी हमको उबाल नहीं सकते, हम तो शीतल थे सुशीतल हैं, और बीच में रहकर भी सागर कब उगला कब जला, इसका शीतल शील या कब बदला, हाय रे शीतल योग पाकर भी शीतल कब बने तुम, अपने उष्णत्व को कब उगला। सुनो, तुम पानी के साथ रहे लेकिन कभी शांत नहीं हुए। दूसरी बात यह भी है कि तुम्हारी उष्ण प्रकृति होने से सदा पित्त कुपित रहता है, जो गर्म प्रकृति के रहते उनका पारा चढ़ा रहता है, तंत्रंग में पित्त नाम का तत्व बढ़ जाता है, जिसके कारण गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिडिटी, सिर दर्द, आंखों का लाल होना और शरीर का दुबला होना, ये सारी चीजें उसके सामने प्रकट दिखती हैं।
सदा पित्त कुपित रहता तथा चित्त क्षुभित रहता, और जिनका पित्त बहुत बड़ा रहता है उनका शरीर अपने आप ही क्षोभ से प्राप्त होता है। अथवा उन्मत्तवत अर्थात पागल की तरह तुम यदवा तदवा बकते क्यों, तुम तो कुछ भी बोल रहे हो, ऐसा वह कहता है। पित्त प्रसम हेतु मुझसे क्षमा याचना कर, सुधाकर सम सुधा सेवन किया करो, और प्रभाकर का पक्ष न लिया करो। उसको सलाह दे देते हैं कि सुनो, तुम प्रभाकर का पक्ष मत लो, वह तो उल्टी सीधी बातें करता है। ये संसार की रीति है कि जिसको हमें अपने पक्ष में रखना होता है हम उसको दूसरे की बुराइयां सुना देते हैं, जिससे दूसरे की बुराई सुनकर वह हमारे पक्ष में जल्दी से आ जाए। और यह संसार में राजनीति की तरह चलता चला जाता है। कब से चल रहा है तो कहते हैं अनादि से ऐसी व्यवस्था देखने में आती। हम सब अपने जीवन को कल्याण पथ पर लगाते हुए मूक माटी के इन सूक्ष्म संदेशों को रोज अच्छी तरह अंतः से ग्रहण करें। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं, एक एक पंक्ति जीवन में बहुत सारे रहस्यों को बतलाती। हाँ, स्त्री पर्याय के स्वभाव को अच्छी तरह जानकर पहचान कर पता करके छोड़ने से ही तो स्त्री पर्याय छूटेगी, तब जाकर कभी नर पर्याय को धारण कर नारायण बनने का, मुनि बनकर भगवान बनने का संकल्प भी तो पूरा होगा। इसलिए अपने उद्देश्य और लक्ष्य के प्रति समर्पण की ये शक्ति, ये बातें मूक माटी बतलाती है। ओम सिद्धम।